नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पुलिस का क्या हाल है, उनका क्या रवैया है और किस तरीके से योगी सरकार की जो पुलिस है, जिसको बेपनाह छूट मिली हुई है उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का व्यवहार करने की स्थिति ये आ गई है कि पुलिस वाले खुद ही क्राइम करने पर आमादा हो गए हैं। अभी आज मैं इस वीडियो में आपके साथ दो घटनाओं का जिक्र करूंगी। उनको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मतलब स्थिति कहाँ तक आ पहुंची है। पानी एकदम नाक तक आ गया है। वैसे तो एक आम भाषा में अगर कहूँ, आम नागरिक के जो दिमाग में, उसके जहन में पुलिस की एक जो छवि होती है वो पहले से ही बहुत कोई अच्छी नहीं है। वो छवि जो है धूमिल सी है, क्योंकि पुलिस का व्यवहार और पुलिस का जो रवैया होता है वो बेहद मतलब कहना चाहिए कि रूखा और बहुत ही बहुत ज़्यादा, जिसको रूड कहते हैं, बहुत ज़्यादा रूड होता है आम जनता के लिए। उसके पीछे का कारण और उसकी पीछे की साइकोलॉजी मैं आज तक नहीं समझ पाई। मुझे लगता है कि जब पुलिस भर्ती हो, पुलिस भर्ती की जब प्रक्रिया हो, जिस तरीके से उनका नापतोल होता है, जिस तरीके से उनका फिजिकल होता है, जिस तरीके से उनकी लिखित परीक्षा इंटरव्यू होता है, उसी तरीके का कोई एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी बेहद ज़रूरी है पुलिस में भर्ती होने के समय। क्योंकि पता नहीं किस वजह से इतने रूड और इतने चिड़चिड़े और इतने रूखे और इतने कहना चाहिए कि अजीब तरीके का बिहेव करने वाले हो जाते हैं पुलिसकर्मी। और मैं आपको बताऊं, जो थाना लेवल है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। अधिकारी वर्ग फिर थोड़ा ठीक है, फिर थोड़ा नरम है, फिर थोड़ा पोलाइट है, लेकिन थाने के नाम से अच्छों की मतलब कहना चाहिए कि रूह कांपती है। रूह इसलिए नहीं कांपती है कि कोई डर लगता है। वजह यह है कि वहां जाने से बचते हैं लोग, वहां जाने से बचती हैं महिलाएं, वहां जाने से बचती हैं लड़कियां, वहां जाने से बचते हैं शरीफ लोग। क्यों? क्योंकि उनका जो व्यवहार होता है ना, उसको कोई भी सभ्य नागरिक, सभ्य महिला, सभ्य पुरुष, सभ्य व्यक्ति जो है झेल नहीं पाता, झेल नहीं सकता। हर किसी के बस की बात नहीं है। अब इसके पीछे की बहुत सारी वजहें हैं जिस पर कभी और चर्चा करेंगे। क्योंकि एक बार मेरे एक बड़े अधिकारी से बात हुई थी, पुलिस अधिकारी से। मैं किसी की मदद के लिए उनके पास गई थी, किसी को मदद चाहिए थी, तो उसकी सिफारिश लेकर के मैं गई थी। यहाँ नाम नहीं लूंगी, बहुत फेमस अधिकारी रहे हैं और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उनको माना जाता था। यहाँ लोग, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। तो उन्होंने मुझे एक बड़ा ही अजीब सा तर्क दिया था। बोले कि पुलिस के पास तो इतना काम का बर्डन होता है और आपको पता है कि किन परिस्थितियों में, किन सर्कमस्टांसेस में पुलिस काम करती है, और आप नहीं जानती हैं कितना ज़्यादा बोझ है, कितना ज़्यादा कहना चाहिए कि एक तनाव की स्थिति होती है। अपने परिवार से दूर रहते हैं, ट्रांसफर्स हो जाते हैं जल्दी जल्दी, और कहना चाहिए कि घर नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं मिलती है, कोई साप्ताहिक छुट्टी नहीं है, कोई मासिक छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं। उन्होंने इतनी सारी लंबी चौड़ी मुझे एक्सक्यूजेस गिना दिए पुलिस के कि मैंने अपना सर पकड़ लिया। अब एक चीज़ बताइए, छुट्टी की व्यवस्था मानते हैं नहीं है पुलिस में, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आपको ज़रूरत होती है तो छुट्टी नहीं मिलती है। मिलती है, सब कुछ होता है, लेकिन एक कहना चाहिए कि एक होना चाहिए जो पुलिस के लिए एक जो नॉर्मल कंडीशंस होनी चाहिए वो नहीं होती हैं। 24/7 की ड्यूटी आवर्स होते हैं, ये तो खैर है, लेकिन वो आवर्स हमें एक रूड इंसान होने पर, एक कहना चाहिए कि अब आप ही के दिमाग में क्राइम जो है पनपने लग जाए, उस तरीके का इंसान बना दे। अब ड्यूटी तो आर्मी वाले भी अपनी जो है सरहद पर निभाते ही है ना, कितनी खराब कंडीशंस में निभाते हैं। तो ये बहुत सारे एक्सक्यूजेस जो होते हैं, ये कोई वजह नहीं है कि पुलिस वाले एक आम जनता के साथ इस तरीके का व्यवहार करें। खैर, ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इस पर
फिर कभी बात करूंगी, क्योंकि मैं भी एक पुलिस परिवार से आती हूँ। मेरे पिता ने 36 साल अपने ज़िंदगी के इस विभाग को दिए हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ। और कभी परिस्थितियाँ आती थी कि हाँ चिड़चिड़े हो गए कि गुस्सा, लेकिन वो परिवार पर ज़्यादा निकलता था बजाय इसके कि आम जनता पर। उनके काम करना, उनको उस समय पर मिलना, उनके एप्लीकेशंस, उनके केसेस, सब कुछ टाइम से किया है उन्होंने। और कभी भी हमने जो है किसी तरीके का कोई इस तरीके का एलिगेशन अपने पिता के ऊपर नहीं देखा या किसी ने लगाया। बहुत ही पोलाइटली जो है रह करके पुलिस विभाग में नौकरी की, ये भी एक एग्जाम्पल है। तो मैं जो आज जिक्र करने जा रही हूँ वो ये है कि 8 दिसंबर को अलीगढ़ में एक पुलिसकर्मी यानी दरोगा, उसने जो है एक महिला को गोली मार दी। इशरत जहां नाम की महिला, और दरोगा का नाम है मनोज कुमार। इशरत जहां ने इलाज के दौरान जो है दम तोड़ दिया 6 दिन के बाद। अब आप ये सोचिए कि एक पुलिसकर्मी दरोगा, और वो जो है एक महिला के ऊपर जो है पिस्टल तान देता है, उसको गोली मार देता है, जिसकी जो है इलाज के दौरान मौत हो जाती है। इसके बाद दरोगा फरार है। अब आप सोचिए कि अगर पुलिसकर्मी ही इस तरीके की हरकत करेंगे तो फिर आम जनता किससे न्याय की उम्मीद करेगी। अब योगी राज है उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर बाबा का राज है। और जो सपा के पूर्व विधायक है अलीगढ़ से जमीरुल्लाह खान, उन्होंने मांग की है कि क्या अब योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री, वो न्याय करेंगे? क्या दरोगा मनोज कुमार के घर के ऊपर भी बुलडोजर चलेगा? क्या इशरत जहां को इंसाफ मिलेगा? इस तरीके के तमाम सवाल उन्होंने योगी सरकार पर दाग दिए हैं, योगी सरकार से किए हैं। पुलिस व्यवस्था के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ जिस तरीके से जमीरुल्लाह खान ने सवाल उठाए हैं वो बेहद जायज सवाल हैं कि क्या अब इंसाफ करेंगे? किस वजह से गोली मार दी, क्यों गोली मार दी? अरे ऐसा तुम मतलब क्या कर रहे हो? कोर्ट से, न्यायालय से बड़े हो गए हो? सारा इंसाफ आपको ऑन द स्पॉट कर देना है? किसी का घर गिरा देना है, किसी के साथ गाली गलौज करनी है, किसी के साथ मारपीट करनी है, किसी को अपनी वर्दी का रौब दिखाना है, किसी महिला के साथ बदतमीजी करनी है, बदसलूकी करनी है, और स्थिति यहां तक आ गई है कि महिला को गोली मार देनी है। तो पहला जो मामला है वो तो ये है, ये जो अलीगढ़ से आया है। दूसरी घटना लखनऊ में हुई है। लखनऊ में सरोजनी नगर थाने की विजयनगर जो इलाका है, वहाँ पर एक जो है पुलिस कांस्टेबल ने अपनी ही जो है सहयोगी यानी महिला पुलिसकर्मी के साथ बहुत ही ज़्यादा उसने जो है बदतमीज़ी की और बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया। और इसके बाद जो है वो वीडियो वायरल हो गया, जिसका संज्ञान जो है फिर पुलिस अधिकारियों ने, आला अधिकारियों ने लिया है। किस तरीके से बात कर रहा है अपने सहयोगी के साथ, किस तरीके से बात कर रहा है महिला के साथ, इस कदर बदतमीजी, इस कदर दुर्व्यवहार, इस कदर गाली गलौज, इस कदर जो है अपशब्दों का, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कि जो भी सुने वो अपना सर पकड़ ले और कहे कि ये पुलिस वाले हैं। ये पुलिस वाले हैं जो अपने ही डिपार्टमेंट के, अपनी ही महिला सहयोगी के साथ इस तरीके का जो है बर्ताव कर रहे हैं। तो ये आम जनता के साथ क्या करते होंगे? आम लोग तो फिर इनसे किसी भी तरीके की मदद की, किसी भी तरीके की इंसाफ की जो है उम्मीद ही नहीं कर सकता। तो ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एक तरीके से हड़कंप सा मच गया, जिसके बाद संज्ञान लिया गया। बताया जाता है कि जो पुलिस कांस्टेबल है उसका नाम रंजन प्रताप सिंह है। अब आप सोचिए कि नाम रंजन प्रताप सिंह है, आप नाम पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, रंजन प्रताप सिंह। तो फिर रंजन प्रताप सिंह को छूट होगी इस तरीके का व्यवहार करने की, इस तरीके का जो है इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करने की उनको छूट होगी शायद, क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस समय उत्तर प्रदेश में बना दिया गया है, एक जाति विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त है,
वो बताने की जरूरत नहीं है और ना ही उस जाति का नाम लेने की भी जरूरत है। आप सब लोग बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो रंजन प्रताप सिंह ने भी शायद यही सोचा होगा कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन सोशल मीडिया का फायदा भी यही है और इसका जो है डिसएडवांटेज भी यही है। और उनको शायद ये पता नहीं था कि आप जो कर रहे हैं हरकत, वो कैमरे में कैद हो रही है और उसको कोई वायरल भी कर देगा। उसके बाद फिर आपकी जो शामत आएगी। अब चूंकि मामला इस तरीके का था, जिस तरीके की उसने कुछ भी सही, किसी से भी कोई विवाद सही, आपका किसी से कुछ भी मनमुटाव सही, लेकिन आपको अपनी मर्यादा मालूम होनी चाहिए। तो आप मर्यादा पार करेंगे तो फिर आपको सजा भी मिलेगी डेफिनेटली। रंजन प्रताप सिंह भी सस्पेंड कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ विभागीय जांच भी जो है वो शुरू कर दी गई है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, लेकिन कुल मिलाकर के कहने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि पुलिस एक अपने अंदर ही एक अलग तरीके का क्रिमिनल, एक अलग ही तरीके का मतलब अपराधी पाले घूम रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वर्दी के भेष में है और कुछ नहीं। अभी थोड़े दिन पहले भी एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक दरोगा ने अपनी ही पत्नी को गोली मार दी थी। कभी भी किसी को भी गोली मार देना, किसी के साथ भी मारपीट करना, किसी के साथ भी झगड़ा करना, किसी को भी गाली देना, किसी के लिए भी उल्टा सीधा बोलना, अपशब्द बोलना, महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, मतलब हदें पार कर दी है। इन पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं। अब मैं उन अधिकारी से ये पूछना चाहूंगी कि आपने जिस तरीके से मुझे इतने सारे पुलिस के जो है कंडीशंस गिनाई थी, तो क्या वो कंडीशंस ये कहती हैं कि आप एक महिला को गाली दें, आप महिला के साथ बदतमीजी करें, उसे आप शब्द कहें, सीनियर सिटीजन के साथ आप बदतमीजी करें, किसी भी सभ्य व्यक्ति के साथ जो अपनी शिकायत लेकर के, अपनी परेशानी लेकर के पुलिस के पास जाता है। मानते हैं वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, स्टाफ कम है आपके पास, आपकी पुलिस कम है, तो उसमें गलती भी तो आपकी है ना। सरकार आप जब भर्ती नहीं निकालेगी, सरकार जब भर्ती जो है लोगों को करेगी नहीं, नए लड़कों को भर्ती नहीं करेगी, चाहे वो सिपाही की भर्ती हो या फिर दरोगा की हो, तो फिर कहाँ से स्टाफ आएगा? तो ये गलती किसकी है? लेकिन पब्लिक तो पुलिस की तरफ देखती है ना। पुलिस जो एक ऐसा सहारा होता है, एक पुलिस ऐसी एक उम्मीद होती है जो हर उस आम आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है, जो बहुत परेशानी में हो, किसी मुसीबत में हो, कोई किसी को धमका रहा हो, डरा रहा हो, किसी के प्रति कोई भी छोटा मोटा भी क्राइम हो गया हो, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, तो उनकी एक उम्मीद होती है कि हम थाने जाएंगे तो पुलिस हमें मदद करेगी, हमें वहाँ से मदद मिलेगी। तो ये जो उम्मीद होती है ना, इसको कुचल रही है पुलिस दिन पर दिन। और ये कोई नई कहानी नहीं है ना, नई बात है, ये बहुत सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। और आज तो और भी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई है, बेहद खराब हो गई है स्थिति। पुलिस में बेहद और एक बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत है। उनको साइकोलॉजिकल, क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो एक काउंसलिंग होती है, शायद उसकी जरूरत है। अगर देख रहे हो इसको, इस वीडियो को, जो आला अधिकारी हैं अगर देखें इसको, तो वो शायद समझ पाएंगे इस चीज़ को कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। उनको अपने व्यवहार में बदलाव की ज़रूरत है। तो ये जो दो घटनाएं हुई हैं, इसने बता दिया है कि पुलिस का स्तर क्या है, उनका मानसिक स्तर क्या है और किस तरीके का अपराधी अपने साथ लिए हुए घूम रही है पुलिस। तो ये चीज़ थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। हालांकि बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसमें बहुत सारी ढेर सारी बातें हो सकती हैं, विचार साझा किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इतना ही। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।